अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम लोगों ने अदब के ताल्लुक़ से पढ़ा था कि अदब क्या है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कि अदब क्या है और अदब किस तरह किया जाता है। अदब के बग़ैर इल्म का नूर नहीं हासिल किया जा सकता, समझ रहे हैं? यानी अदब सीख कर बंदा फिर इल्म हासिल करता है ना, तो इल्म जो इल्म है उस इल्म के समंदर का कतरा कतरा नूर बनकर हमें हासिल होता है अगर अदब के साथ इल्म हासिल करें। मतलब क्या? मतलब ये कि हर हुर्फ का नूर, हर नुक्ते का नूर, हर ज़बर का नूर, हर पेश का नूर, हर मसले का नूर, समझ रहे हैं? हर आयत का, हर हदीस का नूर हमें हासिल होता है। और यही वो नूर है जिसकी मदद से बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बन जाता है। और इसी इल्म के ज़रिए इंसान, बंदा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, मखलूक जो खालिक का जो बंदा है, इंसान जो है वो अपने रब को, अपने अब्द को समझता है और बंदे को रब का बना देता है इस इल्म के नूर के ज़रिए। तो ये इल्म के नूर की जो हासिल करने की जो कोशिश है वो हमेशा हमें करनी चाहिए। आदाब जो है, नूरानी आदाब को अगर हमें अंदर अपने लाना है वजूद में, और अगर ये इल्म नहीं हुआ तो इल्म का मकसद फ़ौत हो जाएगा। इस तरह से नूरानी आदाब अगर हमारे पास नहीं है तो इल्म हासिल करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमने इल्म हासिल भी कर लिया तो हासिल करके भी कुछ हाथ नहीं आया, महरूमी है। तो हमें क्या चाहिए कि हम आदाब का लिबास पहनकर, नूर की शराब को पीकर इल्म के समंदर में गोता लगाएं, समझ? तो फिर इंशाअल्लाह साथियों, समंदर के तहों के जो अंदर कीमती ख़जाने हैं ना, वो भी हमारे हाथ आ जाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों से बड़ी बड़ी नवाजिशें अल्लाह हमें अता फ़रमाएंगे। हर ज़माने में देखें हमारे असलाफ़ ने नहीं पाया ना। तो अदब बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से उस्ताद का अदब है, तालिबे इल्म जो होता है उसके लिए उस्ताद का अदब, उस्ताद का एहतराम, उसकी ताज़ीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बग़ैर इल्म की दौलत नहीं हासिल हो सकती जब तक कि उस्ताद का अदब ना आए, समझ रहे? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही निज़ाम है कि उस्ताद का एहतराम ना करने वाले को कभी भी इल्म से नफ़ा हासिल नहीं हुआ। इसीलिए उस्ताद का अदब जो है ना, उसका एहतराम दिल से करना है हमें। ये नहीं कि भाई ये उस्ताद है, ठीक है, अदब करना, ना दिल से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते? जिसने तुम्हें एक अलिफ भी सिखाया वो तुम्हारा उस्ताद है। तो उनकी ताज़ीम करना, उनका नाम एहतराम से लेना, उनके साथ अगर हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहुत धीरे से अदब के साथ, आदाब की रियायत रखते हुए हम बात करें, समझ रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाते हैं कि बूढ़ा मुसलमान, आलिम दीन और हाफिज़ कुरान जो होता है, बूढ़ा मुसलमान, आलिम दीन और हाफिज़ कुरान जो होता है ना, और एक आदिल बादशाह के बारे में भी कहा, तो कहा कि उस्ताद की इज़्ज़त करना, ताज़ीम करना, ये खुदाबंदी है। यानी इन तमाम लोगों की ताज़ीम करना गोया अल्लाह की ताज़ीम है, समझ रहे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेहतरीन मुअल्लिम थे और सहाबा बेहतरीन तालिबे इल्म थे। सबसे अच्छे उस्ताद हमारे नबी और सबसे अच्छे शागिर्द जिन्होंने एक अदब के साथ इल्म सीखा। तो शागिर्द कैसा होना चाहिए तो हम देख लें सहाबा को, और उस्ताद कैसा होना चाहिए तो देख लें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या अल मुअल्लिम मिसलुन नबी, नबी जैसा मुअल्लिम हो, जैसे हमारे नबी मुअल्लिम थे। और बेहतरीन तालिबे इल्म सहाबा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन तालिबे इल्म सहाबा और दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद हमारे नबी। अगर हम बेहतरीन तालिबे इल्म बनना चाहते हैं ना साथियों, तो हम सबको सहाबा से अदब सीखना होगा, समझ रहे? यानी सहाबा ने किस तरह अपने मुअल्लिम का, बाकमाल बाजमाल मुअल्लिम का अदब किया, हमारे नबी का।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे क्या कहा, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। यानी हमें अदब में सहाबा का तरीका इख्तियार करना होगा, समझ रहे। तो सहाबा जिस तरह अदब करते थे वो हमारे लिए बेमिसाल नमूना है। अमर बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने कुफ़ार की जानिब से आए थे ना, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, उरवा बिन मसूद सक़फ़ी। तो जब वो अल्लाह के नबी से बात करने के लिए आए तो उस वक्त उन्होंने और उरवा ने जो है, उरवा बिन मसूद ने अल्लाह के नबी से बहुत लंबी चौड़ी बात की और नज़रें बचाकर वो हमारे नबी के सहाबा की नक्ल हरकत भी देख रहे थे, उनके हालात का अंदाज़ा भी कर रहे थे। जब वो वापस काफिरों के पास गए ना उरवा बिन मसूद, तो उन्होंने कहा कि अपने जो कुरैश के जो लोग थे उन लोगों को मुखातिब करके कहा कि कुरैश, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के पास में गया हूँ, कैसर, किसरा, नज्जाशी के दरबार को भी मैंने देखा है और उनके आदाब को भी मैंने देखा है। अल्लाह की कसम, मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसकी जमात, उसके लोग उसकी ऐसी इज़्ज़त करते हों जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनकी इज़्ज़त करती थी। कि अगर वो थूकते भी थे ना तो जिसके हाथ पर पड़ जाता था तो वो थूक को अपने बदन पर मल लेते थे। तो जो बात अल्लाह के नबी के मुंह से निकलती थी ना, उसको पूरा करने के लिए सब टूट पड़ते थे। उनके वज़ू का पानी आपस में लड़ लड़ कर तकसीम करते थे, ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। अगर किसी को कतरा न मिलता ना तो वो दूसरे के हाथ पे जो गीलापन लगा है उसको अपने हाथ से मसल लेते थे, अपने मुंह पर मल लेते थे। उनके सामने अगर वो बोलते ना तो वो बहुत नीचे नज़र करके बोलते थे, उनके सामने ज़ोर से नहीं बोलते थे, निगाहें नीची होती, उनकी तरफ अदब की वजह से वो निगाह उठाकर नहीं देखते थे। अगर उनके सर या दाढ़ी का कोई बाल गिर जाता ना तो वो उसे तबरुकन उठा लेते थे, उसकी ताज़ीम और एहतराम इतना करते थे। यानी उरवा जो है उन्होंने कहा, उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ने, कि मैंने देखा कि किसी जमात को अपने मालिक, अपने आका के साथ मैंने इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनके साथ कर रही थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे ना, गुफ्तगू फरमाते थे, तो जितने लोग मजलिस में हाजिर होते थे वो इस तरह अपनी गर्दन झुका के बैठते थे जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हो, ज़रा भी हरकत नहीं करते थे। परिंदे कैसे होते, थोड़ी सी हरकत से उड़ जाते हैं ना, यानी ऐसे बैठते थे गोया कि उनके सर पे परिंदे बैठे हों। और जब हमारे नबी चुप हो जाते ना तो फिर वो हजरात बोलते थे हमारे नबी की बात मुकम्मल होने पर। यानी कोई भी हमारे नबी की बात को दरमियान से नहीं काटता था, कोई भी हमारे नबी की बात को दरमियान से काट कर नहीं बोलता था। जो कुछ कहना होता अल्लाह के नबी के खामोश होने के बाद कहते थे सहाबा। और वो हमारे नबी के सामने किसी बात पर बहस भी नहीं करते थे, इतने बाअदब सहाबा। तो सहाबा का अल्लाह के नबी से अदब कैसा था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके अंदर कितनी हया थी, कितना अदब था। दूसरे सहाबा पर वो सबकत ले गए थे हया और अदब में, इतना अदब। वो फरमाते थे कि जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बैत की है ना, उस वक्त से आज तक अदब की वजह से मैंने अपना सीधा हाथ कभी अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया है कि इस हाथ से मैंने मेरे नबी के हाथ को छुआ है। कितना अदब, आप लोग समझ सकते हो। इस हाथ से मैंने मेरे नबी के हाथ को पकड़ा है, कैसा अदब था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे, अल्लाह के नबी के हज़रत अब्बास, माफ़ करना, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है, अल्लाह के नबी के चचा थे ना। उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था अल्लाह के नबी के और उनके, थोड़ा बहुत कुछ साल के बड़े थे वो। लेकिन एक मरतबा अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, क्या आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। नॉर्मल इंसान बात करता है ना कि आप मुझसे कितने बड़े, बहुत बड़े हैं, ऐसे नहीं पूछता है। तो उन्होंने जैसे ये अल्फाज सुना ना, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तड़प उठे वो, और उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह, आप बड़े हैं और मर्तबे वाले हैं, हाँ मेरी उम्र आपसे बड़ी है। क्या कहा, ये कह सकते थे हाँ या नबी अल्लाह मैं आपसे बड़ा हूँ, लेकिन अदब कितना था कि कहा या नबी अल्लाह आप बड़े हैं मर्तबे में भी और
रुतबे में भी मैं आपसे उम्र में हाँ बड़ा हूँ, कुछ इस तरह से। अल्लाह अकबर, वाकई सहाबा तो सहाबा थे। अल्लाह हमें उनके अनवार अता फरमाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ना कि अगर किसी बहुत शदीद ज़रूरत की वजह से सहाबा को अल्लाह के नबी के घर का, उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता ना, तो वो अदब की वजह से अपने नाखूनों से खटखटाते। ऐसे तेज हाथ से ऐसे ऐसे ठोकते नहीं, बल्कि नाखून से दरवाजे को खटखटाते, ताकि हमारे नबी को पता चल जाए कि कोई आया है। ज़्यादा आवाज़ से कहीं हमारे नबी को तकलीफ़ ना हो जाए। कोई दरवाज़ा हमारा ठुकता है, ठक 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 ठक, तो हमको बेचैनी होने लगती ना, कौन है, रुक जाओ, आ रहा हूँ। लेकिन सहाबा धीरे से, और कितने धीरे से, तो नाखून, उंगलियों के नाखून से खटखटाते। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पर हाजिर होते हैं ना, तो उस वक्त तक हम खाने को हाथ नहीं लगाते थे जब तक कि अल्लाह के नबी शुरू ना कर दे। इतना अदब। क्यों? क्योंकि आका की मौजूदगी में गुलाम का किसी काम में पहल करना बेअदबी समझी जाती है ना। तो सहाबा अल्लाह के नबी की इतनी इज्जत करते थे कि खाना खाने में भी पहल नहीं की। अबू माज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या हमने नहीं सुना कि क्या क्या किया उन्होंने। उनके सामने के बाल इतने लंबे थे ना, उनका गुच्छा बालों का आगे का इतना लंबा था कि जब वो ज़मीन पर बैठते थे, अपने बाल खोलते तो वो बाल ज़मीन को लग जाते थे। किसी ने पूछा कि आप इन बाल को, ये जो बाल हैं आपके आगे की, इसको कटवाते क्यों नहीं हो? तो क्या कहा अबू माज़ूरा ने कि मेरे इन बालों को अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा प्यार से पकड़ा था, इसके बाद से मैंने इन्हें कटवाना छोड़ दिया। क्या इश्क व अदब था, अदब की इंतहा क्या थी। हाँ, अल्लाह के नबी जब हिजरत फरमाकर मदीना आए ना, तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर अल्लाह के नबी ने क़याम किया, और उनके घर की 2 मंजिल थी, ऊपर और नीचे ऐसा था। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो अपने अहल के साथ, अपने बीवी के साथ जो है वो ऊपर चले गए, और अल्लाह के नबी को नीचे वाली मंजिल में रुकाया, नीचे वाले फ्लोर पे। लेकिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को जब सोए ना, तो अचानक उनकी आँख खुली और उनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे नबी नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ, ये तो सरासर बेअदबी है। फिर उन्होंने क्या किया, अपना बिस्तर से वो उठ गए और कमरे की दीवार के साथ वो चिपक कर खड़े हो गए, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए ना, तो अल्लाह के नबी को बहुत इसरार किया कि नबी आप ऊपर वाली मंजिल पर ठहरिए, हम नहीं ऊपर ठहर सकते। तो फिर अल्लाह के नबी राज़ी हुए। तो फिर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बीवी के साथ जो है, अपने अहल के साथ नीचे आ गए। कैसा अदब था। हालांकि फ्लोर, हम तो कहते हैं भाई छत है ना, ऊपर नीचे की छत है, फ्लोर है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अदब का क्या पैमाना था। दिल में अदब होता है ना, तो ये मामला होता है। समझ, सहाबा जब भी महफिल में बैठते ना हमारे नबी की, तो अपनी निगाहों को अदब की वजह से नीचे रखते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब जो मुहाजिरीन थे, जो अंसार थे, अगर उनमें तशरीफ़ फरमाते ना, तो उनमें सिवाय अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कोई भी अल्लाह के नबी की तरफ नज़र नहीं उठाता था। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के ससुर तो थे ही, साथ में दोस्त भी थे। थोड़ा एक दिल लगी और क्या कहना चाहिए, ताल्लुक़ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था, दोस्ती जैसा, समझ। तो इसलिए वो थोड़ा अल्लाह के नबी की तरफ देख लेते थे। बाकी किसी की मजाल नहीं थी अदब की वजह से कि वो अल्लाह के नबी के चेहरे पर देखते। यानी अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ अल्लाह के नबी का ताल्लुक़ बहुत ख़ास था ना, समझ रहे। अल्लाह के नबी उनकी तरफ देख के मुस्कुराते, वो अल्लाह के नबी की तरफ देख के मुस्कुराते, ऐसा मामला था। यानी इश्क और मोहब्बत, दिली जज्बात मुस्कुराहटों की शक्ल में नमूदार होते हैं ना, इस तरह से। बाकी सहाबा अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठते तो कभी नज़र ऊंची करके नहीं बैठते थे। तो हमने जो अभी सहाबा के आदाब को पढ़ा है कि कितना अदब था, तो ये जो अदब था ना, इसका ताल्लुक़ कहाँ से था जानते हो? दिल से। यह अदब किसी ने सिखाया नहीं था उनको। जितनी शदीद मोहब्बत और अज़मत होगी ना,
उसी बुनियाद पर उनके जवारे अदब करते हैं। और यही अदब है जो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके असहाब में देखना चाहते हैं। समझ? सहाबा ने उन आदाब के ज़रिए अपने रब को, अपने नबी को राज़ी किया, उनकी खुशनुदी पाई, दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाई। क़यामत में आने वाली इंसानियत के लिए वो नमूना साबित हुए, ऐसे अदब वाले, ऐसे बुलंद दर्जे वाले। और फिर क्या किया? इतनी मोहब्बत, इतनी अज़मत, इतनी अदब था उनके अंदर कि उनकी अदब और मोहब्बत ने उनको वो बुलंद दर्जा अता फरमाया कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बाअदब बनाए। हम अल्लाह से मांगा करें 2 रकत नमाज पढ़ के हाजत की, अपनी दुआओं में कि अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ सहाबा जैसा तालिब इल्म बना दीजिए, या अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ सहाबा जैसा बाअदब बना दीजिए। हम अपने बच्चों को भी बताएं बेटा अदब क्या होता है, देखो सहाबा ने कैसे अदब किया। हम भी अपने उस्ताद का, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का इस तरह अदब करें।